करते हैं। 200 साल तक एक कंपनी ने गुलाम बनाया। हिंदुस्तान लीवर क्या कर रही है, हिंदुस्तान का आदमी बेचारा, मतलब वो अंग्रेज लोग पता क्या कह रहे हैं, मैकडोनल्ड के नाम से एक बर्गर बनाते हैं, उसको बर्गर बोल देते हैं। अगर उसको देसी भाषा में बोलते हैं तो उसको बोलते हैं हॉट डॉग, क्या यानी कि ठंडा कुत्ता, है ना, क्या बोलते हैं। और उसको देसी भाषा में बोल दिया जाए तो डबल रोटी के बीच में से चीर के 2 प्याज टमाटर 1 आलू की टिक्की और ये रख के उसको बोलते थे बर्गर। अब मैकडोनल्ड में जाके उसको खाना, आपको 3000 से लेके 1200-1500 रुपए तक का बर्गर मिलेगा। 1200-1500 का। मैं एक बार किसी कंट्री में जा रहा था, मेरे एक भाई है मेरे से बड़ा, तो बेचारा वो भी खेती बाड़ी करता है गाँव में, तो मेरे साथ चलने लगा। एयरपोर्ट पे जाके, मेरा तो रोज का फ्लाइटों का काम है, रोज सफर करता हूँ फ्लाइटों में, तो मेरा भाई बेचारा पहली बार फ्लाइट में जा रहा था। मेरे को पता क्या बोलता है, भाई सर में जरा थोड़ा चाय या कॉफी मिल जाएगी क्या। मैं उसको केबिन में लेके चला गया एयरपोर्ट में अंदर, तो एक कॉफी 2 कॉफी मैंने ली, तो जैसे मैंने बिल पे किया तो 900 रुपए का बिल उन्होंने मेरे को दिया, मैंने पे कर दिया क्योंकि मैं रोज एयरपोर्ट पे आता जाता हूँ। अब मेरा भाई देख रहा, भाई तूने 900 रुपए क्यों दिए, मैंने कहा एक कॉफी 450 की है। तो मेरा भाई बोलता है, यार तो मेरे को पहले बता देता, मेरा तो सिर का दर्द वैसे ही ठीक हो जाता करते वैसे। तो दुनिया के अंदर तो मैकडोनल्ड में जाएंगे हम, अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए, आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, तो हिंदुस्तानी आदमी क्या करता है, मैकडोनल्ड में जाएगा, बच्चों को लेके शाम को खाना खा के दरवाजे में खड़ा होगा, बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि 5-4 लोग मेरे को देख लेंगे मैं मैकडोनल्ड में खा के निकलना इतना। और हिंदुस्तानी लोग बेचारे ठेला लगाते हैं रोड के किनारे, ताजी डबल रोटी, ताजा खीरा, ताजा टमाटर, ताजा आलू का टिक्का, और दोस्तों 20 रुपए में आपको बर्गर मिल जाता है, ताजा बिल्कुल। आप वहां पे इसलिए नहीं खाते, अरे साउद्दीन खान तो इतना कमाता है दरोगा सिंह, अगर किसी ने देख लिया तो लोग क्या कहेंगे। एक आदमी की अगर गलती से 1 लाख रुपए की तनख्वाह है, हमारे ठेले वाले भी नहीं खाएगा, उन अंग्रेजों के यहाँ पे जाके खाएगा। और आज तो अंग्रेज लोग ऐड देने लगे कि हमारे यहाँ पे लस्सी बहुत अच्छी मिलती है। अंग्रेजों को ये नहीं पता कि दूध भैंस देती है कि भैंसा देता है। अंग्रेजों को नहीं पता। और आज लोग क्या सिखा रहे हैं कि लस्सी कौन सी अच्छी है। हमारे दिमाग को बिल्कुल कैचअप कर लिया दोस्तों। और दोस्तों हम शर्माते हुए, मैं साउद्दीन खान 5 स्टार होटल में अगर रुकता हूँ ना, तो खाना खाने के लिए मैं मारवाड़ी किसी उसको देखता हूँ, मेरा ड्राइवर मेरे साथ होता है, पूछता है सर खाना, मैंने कहा ऐसे ढाबे पे रोक लेना जहाँ पे ज्यादा ट्रक रुके हुए हों, जहाँ पे ज्यादा ट्रक रुके होंगे वहां पे उतनी बढ़िया खाना मिलेगा, घर जैसा चटपटा खाना, एकदम हिंदुस्तानी स्वाद। दोस्तों 5 स्टार की तो चाय आप दूसरी नहीं पी सकते, साला मुंह कड़वा हो जाता है, मुंह कड़वा हो जाता है। कीमत 300 रुपए, 500 रुपए, 700 रुपए ये कीमत होती है। होटल लेडीसन दिल्ली के अंदर मेरा से रूबी है, मिस्टर सतवंत सिंह लुधियाना से, रात को मेरे पास रुके, मेरे को तैयारी करानी थी, तालकोट स्टेडियम में मेरा फंक्शन था, रात को रुके। दोस्तों उसने रात को 2-3 बार चाय मंगवा ली, और चाय मंगवाने के बाद जो है वो जो है बिल दे के चला गया। थोड़ी सी चाय, एक आइसक्रीम, 2-3 चीजें मंगाई, 2400 रुपए का बिल 5 स्टार में हमें दे दिया। कितना, 4-5 चाय होंगी, आइसक्रीम थी, इस तरह 2-4 आइटम। मैं तो खा पी के सो गया, चाय पी को खा सो गया। अब मैं सुबह उठा, सरदार जी ऐसी मोबाइल में लगे हुए, मैंने कहा सतवंत तो सोया नहीं, सतवंत नाम है उसका, वो बोला सर 2400 रुपए की चाय पी के नींद ही नहीं आई सारी रात। तो ड्रामे हो रहे हैं। सर मैं पहली क्लास में पढ़ता था, हमारे जमाने में क्लासें होती थी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। मैंने मेरे बच्चे को जब एडमिशन कराया पहले स्कूल में, तो मैंने कहा मैडम कौन सी क्लास है, बोला सर इनका एडमिशन होगा PP1 में। कौन से में? PP1। मैंने कहा ठीक है। साल के बाद जब बच्चे के एग्जाम हुए अगला, मैंने पूछा बेटा कौन सी क्लास में हो गया, बोला पापा PP2 में। ठीक है भाई, 3 साल गुजर गए, फिर पूछा बेटा कौन सी क्लास में आ गया, बोला पापा PP3 में। मैंने प्रिंसिपल को फोन किया, मैंने कहा मैडम ये साला PP से कब निकलेगा। 3 साल हो गए PP कर रहा है अभी तक। हमारे जमाने में सीधा 1 2 3 4 हुआ करता था। ये पैसा कमाने के धंधे नहीं है तो क्या है, क्या है ये। एक गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है सही ढंग से, एजुकेशन के नाम से लोगों को लूटा जा रहा है। हम टाट पे बैठ के पढ़ते थे, कैसे टाट पे बैठ के पढ़ते थे। और जो से आप एसी रूमों में पढ़ते हैं ना, वो हमारे पास भी नहीं खड़े हो सकते।
तो दोस्तों सोचो इन चीजों को, दुनिया किस तरफ जा रही है। तो कहने का मतलब ऐसी ऐसी दुनिया, ऐसी ऐसी खूबसूरत चीजें दुनिया के अंदर है। मार्केटिंग प्लान, मैं कहता हूँ बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा ताकत की चीज पे लगानी है, मार्केटिंग प्लान। अरे नहीं मेरे भाई, आपको पूरी ताकत इस चीज पे लगानी है कि मेरा बड़ा नेटवर्क कैसे डेवलप हो, मेरा बड़ा नेटवर्क। अब वो ट्रेनिंग का विषय है, मैं यहाँ पे नहीं ले सकता। मैं हर 3 महीने के अंदर अपनी टीम के साथ ट्रेनिंग मीटिंग करता हूँ। जो नए लोग आते हैं उनको ट्रेनिंग सिखाता हूँ कि काम कैसे करना है। खाली ये बोलने से कि डायमंड क्लब करना है कोई नहीं करेगा, उसको ये बताना पड़ेगा कि डायमंड क्लब होगा कैसे। ये बताना पड़ेगा। लोग कहते हैं हमारे लोग सेमिनारों में नहीं आते, सर आपसे इनवाइट करना नहीं आता। लोग नौकर नहीं लगे किसी के, तुम बोलोगे और हम बोलोगे आ जाएंगे, ताश खेल लेगा लेकिन हम मीटिंग में नहीं आएगा। आपका इनवाइट करने का तरीका क्या है उसको आपको सीखना पड़ेगा, तब लोग मीटिंग में आएंगे। तो कॉन्फिडेंस आपका जो है पूरा क्या होना चाहिए। आज कहोगे सामुद्दीन आज बस इस मीटिंग को खत्म कर यार, मजा आ गया, पूरे गांव को लपेट दूं, मजा आ गया। अरे भाई वो गांव तुम्हें लपेटने वाला है, कोई नहीं सुनेगा आपकी। आज इस मीटिंग को खत्म कर दो, मैं जाके पूरे गांव को ज्वाइन करा दूंगा। और एक मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस और बता दूं, बहुत सारे नए पुराने लोग यहाँ पे हैं, 3 लोगों के भरोसे अपना टाइम खराब मत करना। सलमान खान की एक ऐड आती है कि अंदर की बात है अंडर भी एल्बम यहाँ से देखिए। एक मैं अंदर की बात आपको बता दूं, सब थक गए खाना तो करो यार। अंदर की बात बताता हूँ, आप सोचते होंगे कि सामुद्दीन इस मीटिंग को खत्म करो, मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, मैं जाते इसको ज्वाइनिंग करा दूंगा। ये अंदर की बात आपको बता रहा हूँ। एक दोस्त कभी नहीं चाहेगा कि मेरा दोस्त मेरे से आगे निकल जाए, कभी आपका सपोर्ट नहीं करेगा ये बिजनेस के अंदर। दूसरा, आप सोचते हो मेरा रिलेटिव बहुत अच्छा है, ये भी अंदर की बात बता रहा हूँ। आपका रिलेटिव कभी नहीं चाहेगा कि मेरा रिलेटिव मेरे से आगे निकल जाए, वो भी आपके साथ बिजनेस में नहीं आएगा। ट्राई जरूर कर लेना, मेरे साथ हुआ, मेरा किसी ने सपोर्ट नहीं किया। नंबर 3, मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा है। मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा है। पड़ोसी तो रात दिन इस दुख में रहता है कि लाओ साउद्दीन मुल्ला जी से ताबीज बना के साले का इसका नाश कैसे, सत्यानाश कैसे। एक दूसरे के सुख को देखे हम लोग हमेशा दुखी। एक कहानी सुनाई थी मैंने आप लोगों को कि एक बंदा बहुत ज्यादा इबादत किया करता था, प्रार्थना किया करता था। आकाशवाणी हुई कि बच्चा मांग क्या मांगता है, कि भगवान मेरे को जो है ना एक वो दे दे, मेरे को बंगला दे दे। आकाशवाणी हुई कि मांग जो जल्दी मांगता है कि ठीक है मैं तेरे को बंगला दे दूंगा लेकिन तेरे पड़ोसी को 2 दूंगा। अब बंदा टेंशन में चला गया क्योंकि पड़ोसी को देके डबल तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आकाशवाणी हुई कि बेटा जल्दी बता नहीं तो तेरा भी गया। तो उसने कहा ठीक है भगवान दे दे। तो उसको 1 बंगला मिला, पड़ोसी को 2 मिला। वैसा पूरी रात टेंशन में नींद नहीं आई क्योंकि पड़ोसी को 2 मिला। अगले दिन फिर उठा, फिर आकाशवाणी के बच्चा मांग क्या मांगता है कि भगवान मेरे को एक बढ़िया सी जो है कार दे दे। अब वो ऐसे देख रहा है क्योंकि पड़ोसी को कितनी मिली है। अब रोज आकाशवाणी दुनिया भर की चीजें मांगी, भाई साहब उसका बीपी अप डाउन रहने लगा क्योंकि पड़ोसी को ज्यादा मिल गया। एक दिन गुस्से में सुबह सुबह उठा, आकाशवाणी में के बच्चा मांग क्या मांगता है कि भगवान बहुत हो गया, बस मेरे घर के सामने कुआं खोद दे। अब जब उसके घर के सामने कुआं खोदेगा तो पड़ोसी के सामने कितने खोदेंगे। अब थोड़ी आत्मा को शांति, आत्मा को शांति मिली। फिर उठा, फिर आकाशवाणी के मांग बच्चा क्या मांगता है कि भगवान बहुत हो गया, बस मेरी एक आंख फोड़ दे। अब उसकी एक आंख जाएगी तो दूसरे की कितनी जाएगी, उसकी 2। अब पूरी रात चक्कर तान के सो गए, मजा आ गया। आज ये दुनिया इसी चक्कर में घूम रही है। आज यहाँ पे बहुत सारे लोग आपके साथ आए होंगे, उसका अब तक मीटिंग में ध्यान नहीं, ये सोच रहा होगा साले का इसका कुछ ना कुछ फायदा है जो मेरे को लेके आया। अरे भाई साहब उसका तो पक्का है, बस तुम ये समझ लो कि इसमें मेरा क्या हो सकता है, मेरा फायदा क्या होगा। आज यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, आज यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो उनको लेके आए बेचारे इतने दिन से पीछे पड़े होंगे, 150 रुपए की टिकट भी उसने ली होगी जिसमें उसको बुलाया होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका बच्चा जब किसी स्कूल में जाता है उसकी फीस पड़ोसी देते हैं? किसी कॉलेज के अंदर आपको बातें सीखने को नहीं मिलेगी जो यहाँ पे 2 घंटे में आपको सीखने को मिलेगी। अगर आपको आश्चर्य नहीं करना कोई बात नहीं, आप सोच लेना कि बेकार पिक्चर लेके आए, लेकिन अगर आश्चर्य करना है तो खुदा आपको देख रहा है। सबसे पहले उसको बाहर निकल के बोलना भाई साहब धन्यवाद आज की मीटिंग में लेके आने का, और ये पकड़ वापस अपने 150 रुपए। अब दिखाता हूँ आश्चर्य कैसे चलेगा।
रिटर्न करो उसके, क्योंकि दोस्तों मैंने जब टिकट लेनी शुरू करी थी मेरे पास किराया भी पूरा नहीं था, फिर भी टिकट ली। आज साबुद्दीन खान को बिजनेस के माध्यम से क्या मिला, जानना चाहते हैं? यस। जिस साबुद्दीन खान को मैंने बताया कि साबुद्दीन खान को क्या मिला, अमिताभ बच्चन जैसे लोगों के साथ बैठने का मौका मिला, सानिया मिर्जा जैसी स्टारों के साथ बैठने का मौका मिला। आज ये साबुद्दीन खान जिस घर में रहता है मैंने आपको बताया, आज ये साबुद्दीन खान मेरी सिटी के बड़े बड़े एमडी डॉक्टर, जब मेरे को कभी बुखार हो जाता था लाइन में लग के 2 घंटे के बाद नंबर आता था, आज वही मेरी सिटी के जो डॉक्टर हैं बड़े बड़े डॉक्टर, अगर साबुद्दीन खान वहां पे जाता है और दोस्तों जब देखते हैं डॉक्टर कैमरे में, तुरंत अंदर बुला के अंदर की कुंडी लगा लेते हैं और रिसेप्शन पे बोल देते हैं जब तक खान यहाँ पे बैठे हैं कोई अंदर नहीं आना चाहिए। ये इज्जत और मान सम्मान, ये इज्जत और मान सम्मान ने बिजनेस के दोस्तों ने दिया है खुदा ने बिजनेस के माध्यम से, ये इज्जत और मान सम्मान। अब मैं बता रहा हूँ लास्ट वाला जो आपको हाजमा पता नहीं होगा कि नहीं होगा। 75 करोड़ रुपए की लागत से मैं 5 स्टार होटल बना रहा हूँ नैनीताल में, 75 करोड़ रुपए की लागत से। जो गिल्ली डंडा खेलने वाला है लड़का, आज जिम कॉर्बेट एक जगह है नैनीताल के पास में, मैं और मेरा पार्टनर मिलके 75 करोड़ रुपए का एक होटल जिसमें 150 करोड़ की प्रॉपर्टी, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, उसके अंदर मैरिज पैलेस और बहुत सारे पार्क और वो सारी की सारी चीजें दोस्तों यहाँ से उठा के उस खुदा ने बिजनेस के माध्यम से कहाँ पहुंचा दिया। आप इसको नंबर बनाने का धंधा समझ रहे हो? कौन सी दुनिया में घूम रहे हो, कौन सी दुनिया में घूम रहे हो दोस्तों? बिजनेस के अंदर ईमानदारी से काम करो, कॉन्फिडेंस लेवल के साथ लोगों को प्लान दिखाओ। क्या करो? प्लान दिखाना है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए। आपके सामने कोई जज भी बैठा रहे होगा जज, लेकिन आप उसको कुछ दे रहे हैं, उससे कुछ ले नहीं रहे। कॉन्फिडेंस लेवल इतना आपका हाई होना चाहिए। एक स्टोरी के माध्यम से मेरे जीवन की मैं प्रैक्टिकल चीजों से लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, किताबी बातों से। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था सरकारी स्कूल था और हम डांट पे बैठ के पढ़ा करते थे। 5वीं 6ठी क्लास का रिजल्ट जब वहाँ पे बोला जाता था एग्जाम होने के बाद में, स्कूल में प्रार्थना होती थी, 2 बच्चे प्रार्थना बुलवाते थे और उसके बाद में 5वीं क्लास के 6ठी क्लास के रिजल्ट बोले जाते थे। रिजल्ट पता कैसे बोले जाते थे? प्रार्थना खत्म हुई, क्लास सामने पूरा स्कूल बैठा हुआ है, 5वीं के रिजल्ट आने हैं और अब वो बंदा एक टीचर रिजल्ट बोलता था। कैसे? 5वीं क्लास के रिजल्ट बोले जा रहे हैं, एक हाथ में टीचर के वो पूरा पर्चा है। अब बच्चे एक्साइटेड हैं अपनी क्लास में, ऐसे देखते हैं क्योंकि बोलना था ना पास होगा कि फेल होगा। अब टीचर बोलता था दरोगा सिंह सुनो फलाना फलाना पास। अब दरोगा जी एक्साइटेड थे ऐसे क्योंकि उसको पता लगना था। अब दरोगा जी एक्साइटेड हो गए, पास हो गए, पलौती मार के बैठ गए। दोबारा से फिर खड़ा हुआ, टीचर ने बोला कि फलाना रामकिशन फलाना सनो फलाना फलाना पास, वो भी पलौती मार के बैठ गए। आपका क्या नाम है सर? अनिल शर्मा। अनिल शर्मा सनो फलाना फलाना पास, वो भी बैठ गया। आपका क्या नाम है? अंगद मौर्य पास, वो भी पलौती मार। चौथा नंबर मेरा साबुद्दीन खान सनो अब्दुल हमीद फेल। सर सोचता रहा काफी देर तक, भी पलौती मार के बैठ गया। अब हमारे यहाँ पे परंपरा थी, जब रिजल्ट बोलते थे तो 1 महीने की छुट्टी हो जाती थी, छुट्टियां पड़ती थी। अब बच्चे चिल्ला रहे हैं जोर जोर से, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। अपने मम्मी पापा से पैसे मांग रहे हैं कि पैसे दो मम्मी, मेरे को मिठाई बांटनी है, मैं पास हो गया। तो मेरे दिमाग में दिमाग ने मेरे को आइडिया दिया, साबुद्दीन 1 महीने की छुट्टी है, कल घर जाते तेरी ठुकाई होगी तो फेल हो गया, तो 1 महीना बच सकता है। मैंने भी चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। मैं जब अपने घर पहुंचा, मेरी मम्मी ने मेरे को अपने गले लगाया, मेरा लाल आ गया, पास हो गया। मैंने मेरी मम्मी को बोला कि मम्मी पैसे दो, मेरे को मिठाई के डब्बा बांटना है, अपने टीचर को देना है। मैंने एक मिठाई का डब्बा लिया, सुशीला मैडम था हमारी टीचर का नाम, उसको मैंने डब्बा दे दिया और पूरा खुश, क्योंकि 1 महीना तो निकल ही जाएगा बिना पिटाई के। अब दोस्तों जूझू 1 महीने की छुट्टियां खत्म हो, मेरे दिल की धड़कनें, क्योंकि मेरी 2 जगह से टुकाई हुई थी, एक टीचर की तरफ से, एक घर की, तूने झूठ बोला। छुट्टियां खत्म हो गई, मेरा बड़ा भाई बोलता चल तेरा एडमिशन कराऊं। दिल की धड़कनें चल ले आके भाई पीछे मैं। अब मेरे भाई को जाना था कौन सी क्लास में एडमिशन कराने? 5वीं में जाना चाहिए था क्योंकि मैं तो फेल था, लेकिन वो कौन सी में लेके गया? 6ठी क्लास में, क्योंकि उसको थोड़ी पता था। अब मैं गया, मैडम वहाँ पे टीचर बैठ के स्वेटर बुन रही है, मैंने तो डब्बा दे रखा था। बोला कि मैडम इस साबुद्दीन का एडमिशन कराना है। मैडम ने एक बार मेरी तरफ ऐसे देखा और फटाक से मेरा नाम 6ठी क्लास में लिख दिया। 6ठी क्लास मैं सोचता रहा कि मैं तो फेल था,
फिर समझ में आया कि मेरा कॉन्फिडेंस उन लोगों से ज़्यादा था, जो लोग पास हुए थे ना, उनसे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरा हाई था। मैडम को भी समझ में नहीं आया मेरा छठी क्लास में। छठी क्लास में नाम लिखिए। आज हम प्लान दिखाने जाते हैं। भाई साहब, प्लान की तरफ कम ध्यान होता है, लगता है कि ये कर लिया ना इसने, मेरा ये 15 पूरा हो जाएगा, मेरा 40,000 का स्लैब पूरा हो जाएगा। दोस्तों, जिंदगी में जितना छोटा सोचोगे उसी तरह के आइडिया निकलेंगे। इस दिमाग से जितने बड़े सोचोगे उतने बड़े आइडिया तो देगा। मैंने 2005 में बिजनेस को शुरू किया। मेरे से पहले न जाने कितने लोग कर रहे थे। आज बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, मेरी सेल्फी लेते हैं कई प्रोग्रामों में। और जब मैं बोलता हूँ मैंने 2005 में शुरू किया था, तो बंदा बोलता है ऐसे सेल्फी लेते हुए, सर एक सेल्फी लेनी है। मैंने कहा ले ले। फिर बोलता है सर मैंने भी 2005 में किया था। मैंने कहा तेरे को शर्म नहीं आता? तेरे को शर्म नहीं आती? 2005 से लगा हुआ है। लेवल क्या है? बोला जी अभी ईगल अचीव है। अब उसने ये तो बता दिया कि मैं 2005, ये नहीं बताया कि बीच में कितनी कंपनी में धक्के खा चुका है। आज क्रिप्टो के नाम से लोगों को लूटा जा रहा है। लाखों करोड़ों रुपया लोग बर्बाद करने लग रहे हैं। मेरे गांव में एक लेडीज ने 10 लाख रुपया लगाया क्रिप्टो। मैंने पूछा बहन जी क्रिप्टो क्या पता है? बोला जी ना। तुम्हारे ने किया था, उसने 10 लगाया था, 12 आ गया। मैंने कहा बहन जी इसका मतलब एक आदमी को मिली आप भी गिर जाओगे। क्रिप्टो क्या है? वो नेटवर्किंग नहीं है। क्रिप्टो एक पतंग है जो यहाँ पे रोपड़गंज के अंदर उड़ रहा है, और जुआ लगा रहे हैं रोपड़गंज के लोग। इसमें मैं 10 लाख लगाता हूँ इतना पड़ जाएगा, दूसरा लगाता है मैं 20 लाख लगाता हूँ इतना नीचे आएगा। ऐसे करोड़ों रुपया पतंग पे लग जाता है। लेकिन जिस दिन उसकी डोर कटती है, वो पतंग कहाँ गिरेगा जाके किसी को कोई पता नहीं। उस दिन एक उसका गला तुम्हारे हाथ में कि तुमने मेरा पैसा लगवाया, और उसका गला तुम्हारे हाथ में। हिंदुस्तान का आदमी रातों रात करोड़पति बनना चाहता है। ये सोचता है कि पैसा लगाना ना, मेरे को पैसा कुछ ना, मेरे को समय ना लगाना पड़े, मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊँ। उसके ऊपर मैंने एक स्टोरी सुनाई थी। एक आदमी जिसकी उम्र 50-60 साल थी, 70 साल, वो ड्रीम देखता था। या क्या जवानी के दिन थे जब मैं 20-25 साल की उम्र थी। ड्रीम देखता था, नौकरी करता था। अब जैसे को तैसा कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। एक बंदा उसको वहाँ पे मिला जहाँ पे काम करता था कि सर मैंने एक गोली बनाई है, एक गोली खाओगे तो 1 साल उम्र कम, 2 गोली खाओगे तो 2 साल उम्र कम। उसने कहा खा के दिखा। उसने खाया तो 1 साल उम्र बड़ा कम हो गई, बड़ा एक्साइटेड हुआ, और उसने कहा कि सर ये पूरी डब्बी मेरे को दे दो। और उसने सोचा कि अपने घर वो डब्बी भिजवा दी कि शाम को नहा धो के 20-25 गोली खाऊंगा और मेरी आधी उम्र कम हो जाएगी, दोबारा जवान हो जाऊंगा। घर में उसके बूढ़े माँ बाप 80-90 साल के, रात को जाता है, दरवाजा ठोकता है, माँ माँ करके चिल्लाता है, अंदर से एक सुंदर सी लड़की निकल के आती है। दाएं बाएं देख रहे हैं। लड़की बोलती है बेटा किसको देख रहे हो? ये तो मेरा घर है मैडम, ये आप कौन हो? बोला बेटा मैं तेरी माँ हूँ। मेरी माँ तो 80-90 साल की थी, तुम तो सुंदर जवान लड़की हो। बोला बेटा तुमने जो डब्बी बेची थी ना, मैंने 25 गोलियां खा ली, आधी उम्र कम होगी, मैं जवान बन गई। अच्छा। फिर उसने फिर दाएं बाएं देख रहा है कि अब किसको देख रहा है? कि मैं अपने बापू को देख रहा हूँ। अब लड़की की गोद में एक बच्चा होता है। बोला ये रहा तेरा बापू। बोले ये मेरा बापू कैसे हो सकता है? बोला तेरे बाप को उम्र कम करने की ज्यादा ही जल्दी थी, पूरी डब्बी खा गया इसलिए मेरी गोद में बता दे पानी बजा सकते हैं। करोगे ना तो ये याद रखना। दोस्तों ये मकान जब बनता है ना, जिस मकान की नींव जितनी मजबूत होगी आप उतनी ज्यादा मंजिल उसके ऊपर बना सकते हो। बशर्ते इस आसिम के अंदर भी ऐसे मैं हजारों उदाहरण आपको गिनवा सकता हूँ जिन्होंने मात्र 1.5 साल के अंदर इमरान अचीव किए, स्टार इमरान अचीव किए। 1.5 साल में, 2-2 साल में। मैंने मैडम का नाम लिया, दूसरे साल में इमरान हो गई। एक टीम में मेरा एक और लड़का है रोहतक से, दूसरे साल में इमरान हो गया। ऐसे लड़के जिस बिजनेस के अंदर, क्योंकि दोस्तों सिस्टम वही है, बिजनेस वही है, कमी कहीं ना कहीं है। या तो हम सीख के नहीं कर रहे, या हम तरीका नहीं अपना रहे, होम मीटिंगों में हम काम नहीं कर रहे। होम मीटिंगों के ऊपर एक आदमी क्या कैसे कर रहा है? फुल टाइम कर रहा हूँ जी। कैसे?
उसके ग्रुप में 50 साल के बंदे जुड़े हुए हैं, 50 आदमी जुड़े हुए हैं। वो सुबह निकलता है अपने घर से, पिकअप सेंटर में बैठता है, 4 गप्पे मारता है, मेरा अपलाइन खराब, मेरी डाउनलाइन खराब, उसके ग्रुप बढ़िया, इसका घटिया, दूसरे का ग्रुप अच्छा चल रहा है, मेरा घटिया चल रहा है। एक दूसरे की सारा दिन बुराई करते हैं और शाम को घर आके बोलते हैं आरसिंग करके आए। शाम को बोलते हैं आरसिंग करके आए। दूसरा, नए आदमी को लाते हैं मीटिंग में, उसको बेचारा को पता ही नहीं है ए-लैग बी-लैग क्या होती है। भैया तू ज्वाइनिंग तो कर, तेरे को ए-लैग तो चलानी नहीं है, मैं चलाऊंगा तेरा बी-लैग। उसी दिन आपने उसको सही कर दिया। उसी दिन आप अपने लिए पहलों पे कुल्हाड़ी मार लेते हो, वो अपनी बी चला लेता है, अपलाइन से ए नहीं चलती। फिर जब उनके रिलेशन, तूने मेरी एक भी नहीं चलाई, उनके रिलेशन खराब, वो उसको गाली, वो उसको गाली, और फिर वो बोलता मैं तेरी टीम में काम ही नहीं करूंगा, फिर मैं दूसरे ग्रुप में, फिर वो आईडी टर्मिनेट, और वो बंदा शहीद हो जाता है इन चीजों में 2-4 महीने। ईमानदारी से बिजनेस करो, किसी से झूठे वादे मत करो, अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करो जो आपके लिए आगे बढ़ना आपको चाहते हो। अपलाइन तो बहुत सारे होते हैं जो रिस्पेक्टेड, जो ग्रोइंग अपलाइन है, वो जो अपलाइन जो आपके लिए काम कर रहा है, रिस्पेक्ट करो। आपकी डाउनलाइन में अगर रिलेशन खराब है उसको ठीक करो। इस दुनिया से कुछ नहीं लेके जाना है, सब कुछ ठीक पे रह जाएगा। मेरे पापा बोलते थे बेटा जो गिल्ली लकड़ी होती है ना मुड़ जाती है, लेकिन अगर छूटने के बाद वो टूट जाती है। आपके रिलेशन खराब है टीम में, ऐसे आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा जैसे दीमक पेड़ के लग जाते हो, पेड़ गिर जाता है, खोखला हो जाता है। रिलेशन अच्छे रखो। डायमंड कलर, अगर आप आरसिंग को सीरियस तरीके से कर रहे हैं और डायमंड नहीं कर रहे हैं तो अपना टाइम पास कर रहे हो, अपना टाइम खराब कर रहे हो आप। हर इंसान को डायमंड कलर करना। मैंने अपनी जिंदगी में एक आरसी में एक प्लान आया 1500 कंसल्टेंसी और 2500, मैंने आज तक प्रमोट नहीं किया क्योंकि खोपड़ी है ना दिमाग, मैंने बताया था हराम ज्यादा है बड़ा, ये हल्की चीज को पकड़ेगा, 1500 को पकड़ेगा। मैंने जिंदगी में डायमंड से अलावा आज तक किसी को कुछ बताया नहीं डायमंड कलर की। अरे खजूर में से आसमान से गिरे तो खजूर में अटके, कहावत सुनिए ना। आप डायमंड बताओ, पूरी ताकत लगा के बताओ कैसे होगा वो। कुछ अगर डायमंड नहीं करेगा फिर अपने आप अटक जाएगा, जहाँ अटकना होगा। तो बता क्यों रहे हो 1500-2500? अब डायमंड कलर बताओ। अब डायमंड कलर कितना आसान है जानना चाहते हो? यस। आरसीएम के प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं? गजब के प्रोडक्ट हैं। कितने हैं? बेमिसाल प्रोडक्ट हैं। दोस्तों एक आदमी अगर ये कसम खा ले, अगर आप आरसीएम कर रहे हैं कि मेरे को डेली 500 रुपए का बीवी करना है, तब जाके मैं सोऊंगा। डेली एक गली में से निकलते निकलते 500 रुपए का बीवी कर सकता है अगर आप फुल टाइम आरसीएम कर रहे हैं। 500 रुपए का बीवी आपने किया तो 30 दिन लगातार के तो कितना बीवी हो गया? बोलो यार जल्दी। 15,000। डायमंड क्लब के लिए कितना चाहिए? 5,000। 5,000। अब डायमंड क्लब मुश्किल है कि आसान है? अच्छा जो दुखी आत्माएं हैं आपके लिए मैसेज है, आप 500 बीवी नहीं कर सकते तो 300 बीवी करो। कितना? 300 बीवी डेली करो और ये कसम खाओ अपने आप से कि जब तक सोऊंगा नहीं, जब तक 300 बीवी नहीं करूंगा। तो 300 बीवी इनटू में 30 दिन कितना हो गया? डायमंड क्लब के लिए कितना चाहिए? 5,000। डायमंड क्लब मुश्किल है कि आसान। और जो आत्माएं ज्यादा ही परेशान है 200 रुपए का बीवी करो। कितने का? 200 रुपए का बीवी इनटू में 30 दिन कितना हो गया? 6,000। डायमंड क्लब के लिए कितना चाहिए? 5,000। अब डायमंड क्लब मुश्किल है कि आसान। और जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया भूत प्रेत के साए जिनकी आत्माओं पे हैं 100 बीवी कर लो। कितना बीवी कर लो? इनटू में 30 दिन कितना हो गया? 2,000 का प्रोडक्ट तो खुद भी खाते होंगे ना, अगर इसको मिला दिया जाए तो फिर भी डायमंड क्लब कंप्लीट हो जाता है। और आप सोच रहे होंगे 100 से 50 पे आएगा, ये पिछला दरवाजा देख लो तो निकल के खिसक लो यहाँ से। अगर 100 भी नहीं कर सकते तो फिर क्यों अपना टाइम पास कर रहे हो? क्यों हर्षिल को बदनाम कर रहे हो? क्यों अपने घर वालों को धोखा दे रहे हो? दोस्तों अगर तुम सारी जिंदगी लगे रहे और 40-50 साल बाद आपको मान लो वोल्टी और टेक्निकल आया, सबके सारे बाल निकल गए, तो क्या करोगे उस पैसे? क्या करोगे? अरे इंसान ने हमें जीवन दिया है, ये दुनिया बड़ी खूबसूरत है। कई लोग जोड़ जोड़ के मर गए, बेटे के लिए जोड़ रहा हूँ, बैंक में एफडी करा दी, भाई साहब जितना मर्जी करा लेना, साला बेटा नालायक होगा तो सब खत्म कर देगा, लायक होगा तो अपने आप खड़ा कर लेगा। तो दोस्तों हमारी भी तो जिंदगी है, हमारी भी तो जिंदगी है, इसको एंजॉय करो। मेरे गुरु चुन्नीलाल जी मेरे को बोलते थे कि साउद्दीन तू एंजॉय करेगा, क्योंकि 18-19 साल की उम्र में नेटवर्किंग में आया और लंबी सांस ली। मैंने कहा सर चलते हो? बोला नहीं मेरी उम्र 55 साल होगी, कमा भी लूंगा तो क्या करूँगा। और वही हुआ, 65 साल की उम्र में बेचारा निकल लिया। और हम लोगों ने दुनिया देखी, इंडिया देखा, भाई उस पैसे को कमा किस लिए रहे हो? अपनी जिंदगी में भी घूमने फिरने जाओ, 7-6 महीने में बाहर निकलो अपनी टीम के साथ,
तो पहाड़ों की यात्रा करो। जैसे वायरस आ जाता है मोबाइल में, वायरस आ जाता है आपके लैपटॉप में, उसको क्लीन करने के लिए थोड़ा बाहर निकलो, अपने ऊपर थोड़ा सा खर्च करो। जीवन बड़ा कीमती है, बार बार इंसान को मिलने वाला नहीं है। पता नहीं कब इंसान के जिंदगी का दीवा बुझ जाए और सब कुछ यहीं पे धरा का धरा रह जाएगा। आज हम 2-3 चीजों से बाहर निकल के देखेंगे तो चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी। तो डायमंड क्लब के ऊपर काम करें, नेटवर्क बनाने के ऊपर काम करें। और लास्ट एक फार्मूला मैं आपको लेके जाता हूँ आपकी तरफ में। मेरे गुरुजी बोलते थे कि बिजनेस के अंदर कुछ मत करो साबुद्दीन, जब थक जाओ तो मेरे पास आ जाना। 7 साल तक 10 साल तक मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से कुछ नहीं कमाया। फिर अपने गुरु के पास गया कि गुरुजी थक गया हूं, बताओ क्या करूं। उसने बोला कि डायरी निकाल, लिख के गाड़ियां भर भर के लोगों को सेमिनार में लेके आना है। मैंने कहा लिख लिया। दूसरा लिख होम मीटिंग, होम मीटिंग ज्यादा से ज्यादा करनी है। मैंने कहा सर लिख लिया। नंबर 3 लिखो कि गाड़ियां भर भर के सेमिनारों में लेके आना है। मैंने कहा सर लिख लिया। पूरा लिख, होम मीटिंग ज्यादा से ज्यादा करनी है। अगर 1 महीना सवाल तुम मेरे से पूछते रहोगे तो 1 महीने तक एक खेत है वो तैयार है पूरा, उसमें सिर्फ बीज डालना है। आपने एक बीज डाला तो एक फसल होगी, आपने पूरे खेत में बीज डाल दिया तो ज्यादा फसल उगेगी। अब ये खेत है यहाँ पे। आज किसी ने 10 बीज डाले, किसी ने 20 डाले, किसी ने 5 डाले, किसी ने 1 डाला, तो ज्यादा प्रॉफिट किसको होगा? जिसने ज्यादा बीज डाला। सिंपल सी बात है, खेती है। आज की आपने देखा होगा कई बार आप लोगों को ज्वाइनिंग तो करा लेते हो, काम नहीं करता। आप 2-3 महीने के बाद उसको इस तरह के माहौल में लाके बैठा देते हो, मीटिंग से निकलते हो हाथ पैर मारने शुरू कर देता है। दुनिया के अंदर अगर कोई आदमी ये कहता है कि बिना मीटिंग सेमिनार के बिजनेस तो कर लूंगा, भूल जाना सर, कभी नहीं हो सकता। मैंने गाड़ियां भर भर के, मेरा फार्मूला अगर पूछोगे कामयाबी का, मैंने 2-3 साल तक आरसीएम के अंदर एक ही काम किया, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड दूसरा था। मैंने दुर्गा जी को बताया तो मैं उस पर जाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। दोस्तों मैंने गाड़ियां भर भर के मैंने प्रोग्राम करने शुरू किए। पहले मैंने अपनी टीम बनाई। अरे भाई आपकी टीम में 10 लोग हैं, टारगेट आता है आप उन्हीं को देते हो। भाई भिलवाड़ा जाना है, टारगेट है, इस पे काम करो। एनिवर्सरी पे जाना है, इस पे काम करो। ये करना है, वो 10 लोग, ये करना है, वो 10 लोग। वो 10 सोचते हैं कि इसके तो हम ही है बस, और वो बेचारे धीरे धीरे करके वो भी खिसक लेते हैं साइड में। दूसरा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर बिजनेस लेके जाओ। क्यों सोफनगंज में फंसे हुए हो? आपकी टीम अगर पंजाब में नहीं है, आपकी टीम में अगर 200 लोग सैनिक है, एक आदमी से काउंसलिंग करो, उसके रिलेटिव कहाँ रहते हैं, सारी चीजें कहाँ है। हो सकता है उनको कोई रिश्तेदार पंजाब में रहता हो, आप पंजाब में जाके एक आदमी के लिए शुरू हो जाओ। मेरे को पहली बार विजय विरोधिया ने सीतामढ़ी भेज दिया मीटिंग लेने के लिए। मैं बिहार से बोल करता था, पटना से। जब उस जमाने के अंदर 15-18 साल पहले सड़कें नहीं हुआ करती थी बिहार में। बस में हम पिछली सीट पे बैठते थे, ऐसे लेट जाते थे, फेस इधर होता था। जब आगे पहुंचते तो जब उठते थे तो उठते दूसरी तरफ से थे, क्योंकि ऐसे चलती थी बस, रोड नहीं हुआ करते थे। भाई साहब रास्ते में बाढ़ आई हुई थी मुजफ्फरपुर के आसपास में। ट्रैक्टर एक कश्ती में बैठ के हमें पार करवाया, फिर ट्रैक्टर में बैठे, ट्रैक्टर थोड़ी दूर लेके गया, फिर एक बस में बैठे, रात को 12 बजे सीतामढ़ी पहुंचा। वहां कुत्तों ने स्वागत किया, कुत्तों ने। सुनील ठाकुर करके एक स्टार इमरान मेरी टीम में, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, सीतामढ़ी में। मैं उस जमाने में मोबाइल फोन कम थे, लैंडलाइन नंबर ज्यादा हुआ करते थे। मैं फोन कर रहा हूँ, एचडी पे जाके फोन भी उठा रहा है। मैं विजय जी को गालियां निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त भी है। मैंने कहा तूने कहाँ भेज दिया मेरे को, यहाँ तो आदमी कुत्ते काते दिखाई दे रहे हैं, आदमी तो यहाँ पे है नहीं। 1 बजे रात को उसने पता नहीं किसको कहाँ फोन किया, बंदा मेरे को 1 बजे सीतामढ़ी लेने आया। मैं सुबह सो के उठा, सुनील कुमार ठाकुर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। मैंने कहा यार किसी को तो बुला ले। बोला सर यहाँ पे बिजली नहीं चलता। मैंने तो इसलिए कर लिया क्योंकि मेरे जीजा जी ने करवा दिया जबरदस्ती। मैंने कहा उनको तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स को बुला ले। उनको पेरेंट्स से बुला के एक आदमी को प्लान दिखाया। उसका छोटे भाई का नाम है रणधीर नारायण ठाकुर। हम बाइक पे इतना गर्दा जम जाता था, पर यहाँ एक जगह नेपाल बॉर्डर पे वहां तक मैं प्लान दिखाने के लिए बाइक पे, उसका भाई और रात दिन मेहनत करते थे सीतामढ़ी के अंदर। गली गली बिहार की इतना नहीं लोग आपने बिहार को इतना नहीं देखा होगा जितना मैंने देखा। आज वही सीतामढ़ी है जहाँ पे मेरे 5 स्टार इमरान है और 3 इमरान है। 5 स्टार इमरान है और 3 इमरान है। अब एक आदमी की लिस्ट में से लिस्ट निकाल के पहुंच जाओ हरियाणा, पहुंच जाओ पंजाब, पहुंच जाओ बिहार, पहुंच जाओ झारखंड, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में छा जाओ। देखो आपका बिजनेस क्यों नहीं चलेगा? चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। दौड़ेगा दोस्तों, क्या होगा? दौड़ेगा। वो ट्रेनिंग का विषय है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। अब चौथी चीज आती है दोस्तों माहौल।
क्या माहौल का बिजनेस है ये। किस चीज का? माहौल का बिजनेस है। अब हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम कैसे कर रहे हैं कि जैसे दरोगा जी से बात करते हैं, दरोगा जी आपकी मिसेज आपको डेली दाल बना के देने लग जाए, 8 दिन थे दाल, सुबह दाल, दोपहर को दाल, शाम को दाल, तो कैसा रिएक्शन होगा पत्नी के प्रति? आप टेढ़ा टेढ़ा देखो, साला कुछ और नहीं रहा क्या घर में, बोलोगे ऐसा? बोर हो जाएंगे सब खा खा। हम अपनी पत्नी को बोलेंगे कि यार कुछ और नहीं रहा क्या खाने का? अरे यार कभी कभी पनीर बना लिया करो, कभी चिकन बना लिया करो, कभी कुछ और बना लिया करो। अच्छा, ऐसे एक ही ढूंढे पे जब चलते रहोगे ना जिंदगी से बोर हो जाओगे। क्या हो जाओगे? बोर हो जाओगे। देखिए हमारी जिंदगी में होली का त्योहार आता है, दिवाली आती है, पूरे सिटी को सजा दिया जाता है, घर घर सजा होता है, पूरा रोशनी होती है, मार्केट सजे होते हैं, नए नए प्रोडक्ट आते हैं, घर में पूरी बनती है, हलवा बनता है, न जाने क्या क्या बनता है, पूरा माहौल एक्साइटेड होता है, माहौल अलग से हो जाता है। और जब दिवाली आती है तो खर्चे भी ज्यादा होते हैं। मुंडी मत मिलाओ, हाँ ना करो, ज्यादा है खर्चे होते हैं। होली पे भी ऐसे ही होता है, ईद पे भी ऐसे ही होता है, तो क्यों मनाते हो फिर उनको? इस बिजनेस के अंदर भी आपने क्या कर लिया, रोज दाल बना है। ये जो मीटिंग हो रही है मैं इसको इस तरीके से मानता हूँ, हमारे यहाँ पे माहौल कैसे काम करता है। जब दूल्हे की शादी होती है तो दूल्हा बैठता है घोड़ी पे, उसको हमारे हरियाणा में बोलते हैं घोड़ी चढ़ी। क्या बोलते हैं? जब दूल्हा घोड़े पे बैठता है शादी के दिन उसको घोड़ी चढ़ी बोलते हैं। और मैं दरोगा जी के घर पे बैठा हुआ हूँ, दरोगा जी का बेटा बाहर से आके बोलता है कि पापा पापा जल्दी बाहर आओ। बोला क्या हुआ? बोला पापा दूल्हा घोड़ी पे बैठा हुआ है। हम बोलेंगे यार बेटा चल खेल ले बाहर, क्योंकि रोज देखते हैं, हम रोज देखते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है हमें इस चीज में। लेकिन सेम कंडीशन है, हम बैठे हुए हैं, आपका बच्चा दोबारा आता है, पापा पापा जल्दी बाहर आओ। बोला क्या हुआ? बोला पापा बाहर है ना हाथी चढ़ी हो रही है। क्या हो रही है? हाथी चढ़ी है, लेकिन दूल्हा हाथी पे बैठा हुआ है। हम कितना भी जरूर काम कर रहे होंगे तो क्या करेंगे? हम देखने जाएंगे, पूरा गांव निकल के, पूरा सिटी, पूरा मोहल्ला निकल के देखेगा। यस या नो? अब ये जो तुम कर रहे हो ना मीटिंग, 4 महीने करते हो, ये पता क्या है? ये है घोड़ी चढ़ी। घोड़ी चढ़ी यहाँ 3-4 लोगों ने मिलकर मीटिंग को कराया हो। यहाँ मेरे ख्याल से आप स्टार इमरान हैं और कई टेक्निकल होंगे, टेक्निकल बहुत सारे साथी हैं, इमरान होंगे, सर रूबी हैं और भी है। माफ करना, मतलब ये उदाहरण दे रहा हूँ, बुरा मत मानो। इतने सारे और कई सारे ग्रुप भी हो सकते हैं, एक दूसरे के ग्रुप भी हो सकते हैं, इतने सारे लोग मिलके कब से प्रोग्राम हो रहे हैं रोबोटगंज में? 1 साल से 2 साल से। अब 1 साल से 2 साल से तुम घोड़ी चढ़ी कर रहे हो, आज तक तुम इस हाल से बाहर नहीं निकल पाए। तो मेरे भाई एक चीज ध्यान रखना, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। कैसे? आप लोग यहाँ पता क्या करते हैं, एक बंदे को स्टेज पे चढ़ाते हैं कि जी ये मैन्युफैक्चर, ये कस्टमर, ये बिचौलिए, इनको निकाल दिया और ये बीच का पैसा हमें मिलता है, बजा दो ताली। फिर 2 लोग स्टेज पे आते हैं, जी मैं रॉयल्टी अचीवर, मेरा इतना चेक इतने का, मेरा इतने का, टेक्निकल बोलता है मेरा इतने का, रूबी बोलता है मेरा इतने का, बजा दो ताली। जो पुराने लोग हैं चिकने बड़े बन चुके, उनको पता है कि अगली बारी में क्या होने वाला है। इधर से सुनते हो, इधर से, क्योंकि वही चीजें होने लग रही है। क्योंकि आप ना होली बनाते, ना दिवाली बनाते, ना ईद बनाते, आप सिर्फ घोड़ी चढ़ी करने लग रहे हो। आप इसी रोबर्टगंज के अंदर 5000 लोगों का फंक्शन करो किसी ऑडिटोरियम में, जब 5000 लोगों का फंक्शन खत्म होगा, रोड पे जाम लग जाएगा, गलियों पे जाम लग जाएगा, लोग पूछेंगे क्या हुआ कि आरसीसी की मीटिंग खत्म हुई है, साला आधा सिटी तो वैसे ही ज्वाइनिंग हो जाएगा भीड़ को देख। आधा सिटी वैसे ही ज्वाइनिंग हो जाएगा। मैं इस बिजनेस में 2005 में मैंने शुरू किया, बहुत सारे स्टार को मैंने मीट किया, सफाई के लेवल पे पहुंचा, मेरी जिंदगी का स्टैंडर्ड मैंने आप लोगों को बताया। क्यों? क्योंकि मेरा काम करने का तरीका अलग है, मैं घोड़ी चढ़ी नहीं करता, मैं सीधी हाथी चढ़ी करता हूं। क्या हाथी चढ़ी देखना चाहते हो? सर मेरा लैपटॉप ऑन करना, ये प्रोजेक्टर ऑन कर दो सर एक बार, मैं थोड़ा हाथी चढ़ी देख लूं, क्योंकि मैं झूठ बोल सकता हूं आपको। दोस्तों आज मैं एक ऐसी हाथी चढ़ी आपको दिखाऊंगा, एक टेक्निकल अचीवर हाथी चढ़ी दिखाऊंगा आपको, एक टेक्निकल अचीवर स्टार लेवल के लेवल पे और अपने दम पे प्रोग्राम करा रहा है, जिसमें लोगों की संख्या 4000। एक इमरान अचीवर, स्टार इमरान अचीवर मिलकर फंक्शन करा रहे हैं और प्रोग्राम के अंदर लोग हैं 5000।
कितने लोग हैं? 5000 5000। एक लेडीज जिसने अभी शुरू किया है 500 लोगों को लेके मीटिंग में बैठती है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे प्रोग्राम कर करके मैंने पहले पिच बनाई, नेटवर्क को विशाल किया। आपने देखा होगा क्रिकेट में पहले एक एक रन लेते हैं, जैसे ही खिलाड़ी जम जाता है ना फिर चौके छक्के ठोकता है। मैंने बिजनेस में पहले क्या किया, एक एक रन लिया, यानी कि पहले टीम का निर्माण किया, उसके बाद चौके छक्के, एक बॉल में सीधा छक्का रूबी, दूसरी बॉल में फिर रूबी, तीसरी बॉल में फिर रूबी। आज दोस्तों टेक्निकल अचीवरों को मैं अपनी टीम में जानता तक नहीं हूँ, कितने लोग मेरी टीम में टेक्निकल अचीवर हैं। मैं प्रैक्टिकल आपको दिखा देता हूँ। ये ब्लूटूथ इससे टच कर देना, ब्लूटूथ ऑन कर देना मेरे से।